नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जेल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड और जेल में आपके जेल डिपार्टमेंट में भी जो वैकेंसी आई हुई है, उस वैकेंसी में कितने पद किस जिले में खाली है, इसके लिए बात हो रही है। तो हम देख लेते हैं किस जिले में कितने पद खाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जो आपके यहाँ पे वन क्षेत्रपाल या वन रक्षक जिन्हें कहा जाता है, वहां पर किस जिले में कितने पद हैं। तो टोटल 16 फॉरेस्ट सर्किल में इन्हें डिवाइड किया गया, आपको पता है। टोटल 16 वन वृत्त हैं। अब उन्हीं वन वृत्त के अंतर्गत जिलों को डाला गया और पर्टिकुलर जिले की यहाँ पे पोस्ट बताई गई कि इस जिले में इतनी पोस्ट वैकेंट है। राइट, तो अब देखिए, सबसे पहले हम बालाघाट फॉरेस्ट सर्कल पे चलते हैं। तो बालाघाट फॉरेस्ट सर्कल पे अकेला जिला बालाघाट आता है। इसमें टोटल 29 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है यहाँ पर टोटल? अगर देखा जाए ओपन की, अनारक्षित, यूआर की 29 है। ठीक है, यहीं पे एससी की बात की जाए, अनुसूचित जाति की, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो टोटल यहां पे 3 पोस्ट है। फिर एसटी की बात करेंगे तो 4, 1, 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, इतनी पोस्ट है। फिर ओबीसी की तो 12, 3, 15, 10, 25, 5, 30 पोस्ट है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की तो टोटल 147 पोस्ट है आपके बालाघाट जिले में। बैतूल जिले में देखोगे तो बैतूल जिले में 191 पोस्ट मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर अपन आगे देखते हैं तो सबसे ज्यादा बैतूल में ही पोस्ट है यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड के लिए। राइट, फिर भोपाल में देखोगे तो सीहोर जिले की जो पोस्ट है वो है 44। फिर विदिशा की है 20 और रायसेन जिले में है 94। तो ये भोपाल फॉरेस्ट सर्किल है जिसमें 3 जिले आएंगे। छतरपुर जिले में देखेंगे, छतरपुर फॉरेस्ट सर्किल के अंतर्गत छतरपुर जिले में 5 पोस्ट, टीकमगढ़ में 5 पोस्ट और पन्ना जिले में है 120 पोस्ट। वही छिंदवाड़ा फॉरेस्ट सर्किल की बात करेंगे तो छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आपको मिलेंगे कितनी पोस्ट? तो यहां पर 34 मिलेगी। मुरैना में मिलेगी कितनी पोस्ट? 10 पोस्ट मिलेगी। फिर ग्वालियर सर्कल में जाओगे तो श्योपुर जिला आएगा इसके अंतर्गत, यहां पे 40 पोस्ट है। और नर्मदापुरम में आपको मिलेंगे टोटल 65 पोस्ट। तो इस प्रकार से ये पोस्ट का यहां पर वैकेंट जितनी पोस्ट है उनके बारे में बताया गया कि इस जिले में इतनी पोस्ट आपकी अभी वैकेंट है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखेंगे आप, तो मिलेगा आपको सबसे पहले हरदा जिला। ठीक है, तो हरदा जिले की अगर हम बात करें, हरदा जिले में कुल कितनी पोस्ट है, तो सबसे पहले हरदा जिले में आप देखोगे 44 पोस्ट मिलेंगी फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, किसके लिए? आपका क्षेत्रपाल या वन रक्षक जो भी कह ले। इंदौर फॉरेस्ट सर्कल के अंतर्गत इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर आएगा। तो इंदौर जिले में टोटल 10 पोस्ट है, धार जिले में 10 पोस्ट है, झाबुआ जिले में कितनी है तो 28 है, अलीराजपुर जिले में 28 पोस्ट है। वहीं जबलपुर में जाओगे तो जबलपुर में जो मंडला आएगा इसके अंतर्गत, तो मंडला में आपको जो पोस्ट मिलने वाली है मंडला जिले में टोटल 30 पोस्ट मिलेगा। वहीं खंडवा की बात करेंगे 125 है, खंडवा सर्किल के अंतर्गत। और बुरहानपुर में आपको मिलेंगे कितनी? 106 पोस्ट। फिर खरगोन में मिलेगी कितनी? 16 पोस्ट। और बड़वानी में मिल जाएगी कितनी? 28 पोस्ट। फिर रीवा सर्कल में जाओगे तो सिंगरौली जिले में मिलेगी 32 पोस्ट, सतना जिले में 5 पोस्ट ही है मात्र, और सीधी जिले में जाओगे तो 52 पोस्ट मिलेगी। अब चलते हैं सागर सर्कल के अंतर्गत, तो सागर जिले के अंतर्गत मिलेगी आपको 150 पोस्ट। वहीं दमोह जिले में जाओगे तो दमोह जिले में मिलेगी मात्र 10 पोस्ट। सिवनी फॉरेस्ट सर्कल में चलते हैं तो सिवनी फॉरेस्ट सर्कल में सिवनी जिले के अंतर्गत 80 पोस्ट, और वहीं नरसिंहपुर जिले में मिलेगी आपको 8 पोस्ट। फिर शहडोल सर्कल में जो उमरिया जिला है यहां पे 50 पोस्ट है, और अनूपपुर जिले में मात्र कितनी पोस्ट आपको मिलेगी? 10 पोस्ट मिलती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं अगले सर्कल के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट सर्कल के हिसाब से ही पोस्ट निकाली गई है। शिवपुरी सर्कल में तो शिवपुरी जिले में 12 पोस्ट है, वहीं गुना जिले में आपको जो मिलेगी तो ये मिलती है कितनी? 22 पोस्ट। तो प्रत्येक सर्कल की जिले वाइज यहाँ पे जो आपका वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक की पोस्ट है उनके बारे में इसका आपको बताएं कहां पर कितनी पोस्ट वैकेंट है। ये शिवपुरी जो फॉरेस्ट सर्कल है उसमें अशोकनगर जिले के अंतर्गत 8 पोस्ट है। ठीक है ना। फिर मंदसौर की बात करेंगे तो मंदसौर आता है उज्जैन फॉरेस्ट सर्कल में, तो मंदसौर में है 8 पोस्ट। नीमच में है 22 पोस्ट, वहीं देवास में मिलेंगे आपको कितनी? 103 पोस्ट। और टोटल अगर देखा जाएगा तो 1772 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। कितनी पोस्ट देखने को मिलेंगी? तो टोटल 1772 पोस्ट देखने को मिलती है यहाँ पे। हमें अगर देखें टोटल किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए या वन रक्षक या क्षेत्रपाल के लिए। ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपकी यहां पर पोस्ट है, इनको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि ये किस जिले में कितनी पोस्ट है और कैटेगरी वाइज कहां पर कुल कितनी पोस्ट है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब हम पेपर देते हैं ना तो हमें ये जानकारी नहीं होती है ना, ये जानकारी नहीं होती उस समय कि पेपर देते समय कि हम कौन सी कैटेगरी से फॉर्म भरें। तो कैटेगरी से फॉर्म भरने के लिए हम पहले देखें कि किस जिले में कितनी पोस्ट है, उस कैटेगरी से कितनी पोस्ट है, तब फिर हम उस कैटेगरी से फॉर्म फिल करें। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब एक चीज और बात करेंगे वन विकास निगम लिमिटेड वाला। ठीक है, अब यहाँ पे वन क्षेत्र रक्षकों की भर्ती हेतु जो जिलेवार आपकी जो पोस्ट है, अब यहाँ पे इनकी बात कर लेते हैं।
ठीक है। तो विदिशा रायसेन की बात करेंगे। विदिशा रायसेन में यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है आपके पास में कितनी है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले विदिशा रायसेन में देखोगे तो 12 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है। सीहोर में देखते हैं टोटल कितनी पोस्ट आपको मिलेंगी। तो सीहोर में 6 पोस्ट मिलेंगी। बालाघाट सिवनी में 20 पोस्ट मिलेंगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद में बालाघाट में देखते हैं तो बालाघाट में 25 पोस्ट है। वहीं खंडवा में बात करेंगे 9 पोस्ट है। बैतूल में 24 पोस्ट है। छिंदवाड़ा में देखेंगे 10 पोस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में जबलपुर में देखेंगे तो 12 पोस्ट मिलेगी। फिर मंडला में देखेंगे 4 पोस्ट मिलेगी, है ना। सीधी में आएंगे तो 2 पोस्ट मिलेगी। उमरिया में यहीं पे 16 पोस्ट और टोटल देखेंगे तो 140 पोस्ट मिलेगी। राज्य स्तरीय रोस्टर के आधार पर नियुक्ति के समय रिक्त पदों की गणना की जाकर नियुक्ति की जाएगी और पदों की संख्या में कमी भी हो सकती है और पदों की संख्या में क्या हो सकती है, वृद्धि भी हो सकती है। क्षेत्र रक्षकों की भर्ती हेतु रिक्त पदों की जिलेवार क्षैतिज आरक्षण तालिका है 20% संविदा कर्मियों के लिए भी ये आरक्षित होगी, ठीक है। तो क्षेत्र रक्षकों के लिए ये हो जाएगा तो राज्य वन विकास निगम लिमिटेड। चलिए तो अब देखेंगे इसके बाद में फॉरेस्ट के बाद में जेल डिपार्टमेंट वाली वैकेंसीज की, है ना। क्योंकि जो जेल डिपार्टमेंट की है वैकेंसी वो सीधी भर्ती है तो उसमें जिलेवार आपको विवरण नहीं मिलेगा, राइट। तो अब जेल डिपार्टमेंट में आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है अगर हम इसकी बात करें तो टोटल 200 पोस्ट मिलेगी। कितनी पोस्ट मिलेंगी यहाँ पे, टोटल 200 पोस्ट यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएंगे, राइट। अब 200 पोस्ट में यूआर अनरिजर्व कैटेगरी की जो पोस्ट है 67 पोस्ट है, ठीक है। फिर ओपन और महिला अलग हो जाएगी, भूतपूर्व सैनिक अलग हो जाएगा, होमगार्ड अलग हो जाएगा, संविदा कर्मी अलग हो जाएंगे। तो इस हिसाब से टोटल 67 है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो यहाँ पे मात्र 7 पोस्ट है आपकी किसके लिए, जेल के लिए। फिर एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति की यहाँ पर 32 पोस्ट है, राइट। फिर एसटी अनुसूचित जनजाति की 40 पोस्ट है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे आपकी है ना, मतलब अत्यधिक पिछड़ा वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे कहा जाएगा, तो अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर आप जाते हो तो अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी जिसे कहा जाएगा, हाँ अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो ये पोस्ट है आपकी 54, क्योंकि इनने अदर बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में रखा है जबकि उसको थोड़ा पहले रख देगा, कोई बात नहीं। टोटल 200 पोस्ट है, अलग अलग आपको बता दिया गया है कि वहां पे आपने देखा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट की वैकेंसी कितनी किस जगह पर है वो बताया गया। इसके बाद में जेल डिपार्टमेंट की कार्यपालिक ये भी बता दी गई। तो ये टोटल हमारे यहाँ पर इतनी पोस्ट है फॉरेस्ट की और जेल डिपार्टमेंट की। तो इसकी जानकारी आपको यहां पे मैंने बता दी। इसके अलावा इसका सिलेबस और इसमें एक चीज और है जेल डिपार्टमेंट में, यहां पे आपको शारीरिक मापदंड के लिए भी बताया जाएगा कि कितना शारीरिक मापदंड इसमें निर्धारित किया गया है। क्यों? क्योंकि ये आपकी कुछ इस प्रकार की पोस्ट है जिसमें आपसे फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन है। बाकी इसका सिलेबस, इसका अगला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है या सिलेबस क्या है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सामान्य जानकारी। इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि जो हमारे यहाँ पे परीक्षा प्रो है। परीक्षा प्रो क्या होता है? तो परीक्षा प्रो में आपको बता दो कि हमारे यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज चलती है कि जैसे आप कहीं भी जाते हो कोई भी एग्जाम की एक टेस्ट सीरीज दी, दूसरी वैकेंसी आई तो आपने अलग से टेस्ट सीरीज दी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है परीक्षा प्रो में। परीक्षा प्रो में क्या होता है कि एक साथ सारी टेस्ट सीरीज एक जगह मिलती है जिसे कहा जाता है परीक्षा प्रो। और एक चीज, इसमें 1 साल की पूरी वैलिडिटी होती है, बाइलिंगुअल होता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। हमारे परीक्षा एप्लीकेशन में जिन लोगों के पास में परीक्षा ऐप नहीं वो डाउनलोड कर लो और जिनके पास में वो अपडेट कर लो, क्योंकि परीक्षा एप्लीकेशन पे आपको क्या मिलेगा, डेली डोज मिलेगा। डेली डोज हमारा एक ब्रह्मास्त्र है। इसका शेड्यूल टाइमिंग में आपको बता दूं कि रात में 7 से 10 बजे होता है। यहां पे आपको 4 पेपर डेली मिलते हैं और 4 पेपर डेली आप लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार क्या, और बिल्कुल मुफ्त मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिल्कुल मुफ्त मिलता है, ठीक है। तो इस सेशन में हमने आपको जेल और फॉरेस्ट दोनों डिपार्टमेंट के लिए जिस जगह पे जितनी वैकेंसी थी फॉरेस्ट के लिए वो बता दिया और जेल डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है वो भी आपको बता दी। अब इसका आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, इसका जो सिलेबस होगा, उसकी जानकारी हम नेक्स्ट सेशन में आपको देंगे। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।